सो हेलो बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा आपको पता होगा, ये आपका स्पेशल प्रोसेस है जो होता है ऑटोट्रॉफिक जानदारों के अंदर, जैसे कि प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, इन सब के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर जो ये जानदार है ना, ये अपना खाना बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि इनमें क्या करते हैं कि प्लांट्स वगैरह जो है ना, ये दो चीजें लेते हैं हमारे एनवायरमेंट से। एक चीज है गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके थ्रू लेते हैं हवा से। ऐसे जमीन जो है ना, वहां से ये पौधे जो है पानी को लेते हैं, वाटर को लेते हैं। ऐसे ये पानी और CO2 गैस इनके लीफ के अंदर जो सेल होते हैं, मीजोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल, उनके अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं। सेलों के अंदर आपको पता है एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 गैस और पानी अब दोनों आ गए। अब इन दोनों को रिएक्ट कराना है। इनको रिएक्ट कराने के लिए सनलाइट यूज होती है, सोलर एनर्जी। अब सूरज की किरणें जैसे ही गिरेंगे प्लांट के लीफ के ऊपर, तो प्लांट के लीफ के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जिसके पास पिगमेंट होती हैं। ये पिगमेंट्स जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और नतीजे में ये पिगमेंट्स जो है अपने इस पानी और CO2 को मिला देंगी और ऐसे बन जाएगा आपका ग्लूकोज। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे या एल्गी जो है अपना खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में देखें क्या हुआ, CO2 आया, पानी आया और इनको रिएक्ट कराया किसने? सनलाइट ने। सनलाइट ने पानी को तोड़ा, पानी का ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा। बाकी पानी का बचाएगा हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आप समझ गए होंगे कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम ही होता है, क्योंकि सनलाइट मौजूद ही दिन के टाइम होती है। ये सारा का सारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, सूरज की एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके बनते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो इसको हम थोड़ा रीडिंग करते हैं कि लिविंग जो जानदार है, लिविंग प्रोसेस होता है ये सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर, जिसमें लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी या खाने में। इसमें आगे ATP और NADP बनती हैं, जो आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर ये आगे चलकर कन्वर्ट होती है एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बेटा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जो कि बनाता है कार्बोहाइड्रेट को, खाना इसमें बनता है। नेक्स्ट हम चले तो भाई, ये फोटोसिंथेसिस जो है इसके अंदर कौन से रिएक्टर है? सिंपल है बेटा, फोटोसिस में CO2 और पानी यूज होते हैं क्लोरोफिल सेल के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसके नतीजे में ग्लूकोज या खाना बनता है। नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सनलाइट क्या होती है। सनलाइट आपको पता है ये सूरज से निकलने वाली हमारी खास एनर्जी है। धरती पे जो भी जानदार हैं उनके लिए मेन जो एनर्जी का सोर्स है ना, वो सनलाइट ही होती है, सूरज की रोशनी होती है। सूरज की जो रोशनी है उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। ये हमारी धरती पर जो पहुंच रही है रोशनी, इसको कहते हैं विजिबल लाइट, जो कि बनी हुई है 7 डिफरेंट कलर की, और इसका पासवर्ड होता है विबग्योर। अब ये 7 कलर कौन कौन से हैं ये आपको बेटा पता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर होते हैं सनलाइट के अंदर। अब ये सनलाइट जो है इसकी एक साइज होती है जिसको मेयर करते हैं नैनोमीटर के अंदर। तो इसकी साइज जो है कितनी हो रही है? 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक ये इसकी वेवलेंथ होती है। ओवरऑल यूं समझिए आप, इसकी साइज होती है सनलाइट की, ठीक है, विजिबल लाइट की। अब ये जो 7 कलर है, इनमें से खास तौर पे जो क्लोरोफिल जो है ना, वो एब्जॉर्ब करता है वायलेट कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज एंड रेड कलर। ये 4 जो कलर है, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, इनको फोटोसिंथेसिस जो है आपका क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। बाकी कलर्स को प्लांट रिफ्लेक्ट करते हैं। तभी आप देखें प्लांट आपको कौन से दिखाई देंगे? प्लांट आपको जो है वो, तभी आपको प्लांट जो है ना वो ग्रीन दिखाई देते हैं, ग्रीन हरे कलर के, क्योंकि जो भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। तो सूरज की रोशनी को पिगमेंट होती हैं प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्ब करती हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सारी पिगमेंट्स,
और सनलाइट का काम ही यही होता है, पानी को तोड़ना और पानी से हाइड्रोजन जो है उसको निकाल के सामने देना आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि ये दोनों CO2 और पानी रिएक्ट कर सकें सनलाइट जो है उसके अंदर। तो थोड़ी इसकी रीडिंग करते हैं। लाइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट के अंदर दो नेचर होते हैं। लाइट दो नेचर की होती है, एक होती है पार्टिकल नेचर, दूसरी होती है वेव नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में इसमें आते हैं फोटॉन, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जैसे वेव नेचर में आपकी ये वेव्स आती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है ना, वो बेटा रेड कलर की होती है, 780 तक की होती है। सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की है। और आपको पता है जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिसलिए जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी उस चीज में एनर्जी कम होगी। तो आप देखें रेड जो कलर है ना, उसकी वेवलेंथ हाई है, उसके अंदर एनर्जी कम होगी। और ये रेड कलर जो है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो आपको दूर दूर तक ज्यादा दिखाई देगा, वो चीज ट्रेवल भी थोड़ी ज्यादा करती है। जैसे आप देखें अपने घरों के अंदर दो बल्ब लगाएं, ब्लू कलर के लाल कलर के दो लाइट के बल्ब लगा दें, आधे घंटे के बाद आप उसमें दोनों को टच करें तो आपको ज्यादा गर्म कौन सा बल्ब दिखाई देगा, ब्लू या रेड? एब्सोल्युटली ब्लू। क्योंकि ब्लू जो कलर है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है पर एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा होगी, तो वो जो बल्ब है वो ज्यादा गर्म होगा। रेड इतना गर्म नहीं होगा। फिर आप दोनों बल्ब अपने घरों के ऊपर बड़े से टावर के ऊपर लगा दें, फिर 10-10 किलोमीटर दूर चले जाएं तो आपको कौन सा बल्ब ज्यादा दिखाई देगा? रेड कलर। तब भी आपने देखा होगा जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं या मोबाइल के जो टावर हैं उसके ऊपर लाल कलर के बल्ब लगाते हैं, क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ है और वो हमें दूर दूर तक दिखाई देता है। तो ये दो नेचर होती हैं आपकी सनलाइट की। क्लियर है बात यहाँ पर? तो अब इसकी आगे हम फर्दर इसकी रीडिंग करते हैं। तो देखें भाई, इसकी दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ये बने हुए हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी के, जिसको क्वांटा या फोटॉन भी कहते हैं। प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं, छोटा सा पोर्शन जो है सनलाइट का एब्जॉर्ब करते हैं। धरती के ऊपर जो लाइट आई है ना 100%, उनमें से 1% लाइट को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। इनके लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स होती हैं जो कि इनको एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस शुरू करती हैं। ऐसे पिगमेंट्स के अंदर ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब है कि पिगमेंट कितनी वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। पिगमेंट एब्जॉर्ब करती है बेटा 430 नैनोमीटर से लेकर 670 जो नैनोमीटर है, इस पीक एब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट के अंदर। क्योंकि ये जो कलर होता है 430 ये तकरीबन ब्लू का होता है और 670 रेड का होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सबसे ज्यादा जो कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से होते हैं? वो रेड और ब्लू होते हैं। ये दो कलर सनलाइट के सबसे ज्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है प्लांट वगैरह, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्लांट्स के अंदर पिगमेंट के गुच्छे होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और रैपिडली इस सनलाइट को ट्रांसफर करते रहते हैं एक दूसरे को, ताकि ये रिएक्शन शुरू हो सके। हर एक पिगमेंट जो है उसका अपना अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर पिगमेंट जो है सेम तरह की लाइट या सेम तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे। हर किसी का वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लोरोफिल जो है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना होता है? वो 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 430 से लेकर 670 तक ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि 430 जो है वो ब्लू का है और 670 जो है ये वेवलेंथ रेड कलर की होती है। ऐसा कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स है उनका डिफरेंट होता है। ऐसे आप देखें जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये सारे के सारे डिफरेंट बनते हैं। जैसे देखें ये आपका जो ब्लू कलर है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, रेड के अंदर भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, पर बाकी जो कलर्स है उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कम दिखाई देता है। तो ये सारी आपकी चीजें थी, ये बातें थी जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूज है तो जरूर पूछिएगा। मेरे बोर्ड के लेक्चर भी इस टॉपिक के ऊपर बने पड़े हैं, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गई। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं और वहां पे देखें, एक मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई होगी बायो एनर्जेटिक चैप्टर की, जहां पे मैंने बोर्ड पे अच्छी तरह से इन सारी चीजों को समझाया है। बुक रीडिंग जो है ना ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं होती हैं, इस वजह से बच्चों को ये समझ में भी कम आता है। तो मेरा मूड तो नहीं था बुक रीडिंग कराने का, पर क्या करें, बच्चों ने कहा था कि सर बुक रीडिंग कराएं। हालांकि मैंने उस बोर्ड के ऊपर सब कुछ अच्छी तरह से बुक की चीजें अच्छी तरह से सीक्वेंस में समझा दी हैं, ठीक है ना। बाकी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।